सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश की बहुमत से चुनी हुई कमलनाथ सरकार को अनैतिक एवं असंवैधानिक तरीके से अपदस्थ कर बनाई गई बीजेपी की अलोकतांत्रिक सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध करते हुए आज काला दिवस के रूप में मनाया। 30 जून को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस जन गांधी चौराहा में एकत्रित होकर काले झंडे हाथ में लेकर काली पट्टी बांधकर भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के करोड़ों लोगों के निर्णय को खरीद कर मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी द्वारा प्रदेश की पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार खरीद फरोख्त कर गिराई गई है, तब से प्रदेश में अनहोनी एवं अनर्थ के सिवाय कोई खबर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा जनादेश की हत्या और बिकाऊ तथा गद्दारों को खरीद फरोख्त कर बनाई गई अलोकतांत्रिक सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस महापाप के विरोध में जनता सड़कों पर उतर रही है और भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे एवं काले चेहरे उजागर कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक एवं लोकतंत्र की हत्या का कारनामा पूरा देश देखा है। इसका आज 100 दिन पूरा हुआ है, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मंत्रिमंडल का निर्माण कर सके। उन्होंने कहा कि जिस दिन शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, उसी दिन उनकी इस अनैतिक संसाधनों से बनी अलोकतांत्रिक सरकार का अंतिम दिन होगा। देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई मध्य प्रदेश में और आज उसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर इसका विरोध करते हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से गिराया है। दूसरा, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम हो, चाहे अन्य सामग्री के दाम हो, आसमान छू रही है। इनका महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है। इन सब चीज़ों का हम लोग इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं और इस विरोध से एक बात संदेश देना चाहते हैं कि जनता जिनके ऊपर भरोसा करती है, जो टीवी चैनलों पे आके बड़ी बड़ी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, उनके चरित्र को सामने लाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि इनका चरित्र क्या है, इनका चाल क्या है, इनके कारनामे क्या हैं, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। शिवराज सिंह 100 दिनों में अपनी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए हैं और न कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, मैं आपसे ये बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, उनके ज़्यादातर विधायक जो मंत्री नहीं बन पाएंगे, वो कांग्रेस के संपर्क में है, वो कांग्रेस के पाले में खड़े होंगे और ये सरकार फिर गिरेगी और कांग्रेस के द्वारा सरकार गिरेगी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भाजपा को लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया। देश और प्रदेश में लोग कोरोना बीमारी से जहां एक तरफ परेशान हो रहे हैं, वहीं राजनीति दलों की गतिविधियां भी कुछ इस तरह की है कि जनता समझ नहीं पा रही है कि कौन उसके हित में है, कौन उसका भला चाहता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में रोज सत्ता और विपक्ष दोनों ही दल एक दूसरे के मुख्यमंत्रियों के पुतले जलाने में जुटे हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर और भ्रमित जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से 30 जून को सीधी शहर में शिवसेना ने मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कलेक्ट्रेट तिराहे पर पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की सत्ता और विपक्ष के नेताओं का पुतला फूंकने के बाद शिवसेना के विवेक जी ने बताया कि यह दोनों ही दल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब महंगाई आसमान की ओर बढ़ रही है और यह जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय एक दूसरे का पुतला जलाने में लगे हुए हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों के पुतले दहन किए हैं,
जी, इस मामले में आज भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री आपके कमलनाथ जी का है। चूँकि हालात ऐसे हैं कि इन दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी, सिर्फ प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। कोरोना जैसे महामारी में आपने देखा होगा सत्ता परिवर्तन, ये खेल चलता रहा जनता के साथ। मैं देखता हूँ आए दिन रोज एक दूसरे का पुतला दहन करते हैं। जनता जनप्रतिनिधि बना दी है आपकी दोनों पार्टियों की, तो आपको क्षेत्र में रहकर काम करने की जरूरत है। ये जो आप एक दूसरे पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आज ग्रामीण की जनता, जिले की जनता मर रही, उसमें आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये राजनीति करना बंद कर दें और सही तरीके से जनता ने आपको चुना, विधायक सांसद, सही तरीके से काम हो। और शिवराज सिंह और जो कमलनाथ जी ने किया सिर्फ अपनी सत्ता कुर्सी के लिए, इसका मैंने कड़ा विरोध किया और शिवसेना विरोध करती है कि ये नाटकबाजी, ड्रामाबाजी बंद करें, एक दूसरे का विरोध करना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पेट्रोल को लेकर, जब वो सरकार पे थे तो उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली, अब जब ये सरकार पे नहीं है तो इनकी यात्रा शुरू है। तो एक दूसरे पर इनका ये जो चूचू में चल रहा है, चोर चोर मुशेरे वाला सिस्टम, तो इसके मामले में शिवसेना ने विरोध किया और मैं कड़े शब्दों से विरोध करता हूँ। मेरा संगठन विरोध करता है और यही उम्मीद करता हूँ कि सही तरीके, सही दिशा में काम करिए। जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में घायल को 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम सिरौला, तहसील मझौली, जिला सीधी के पवन गुप्ता की दिनांक 17/10/2019 को ग्राम सिरौला, तहसील मझौली, जिला सीधी गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण उन्हें 7500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त मतदाता सूची की तैयारी को लेकर जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक दिनांक 2/7/2020 को सायं 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधितों को बैठक में नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश प्रदेश और जिले में 2 व्हीलर बाइक की बिक्री और लॉन्चिंग फिर से पटरी पर आने लगी है। 30 जून को सीधी शहर में स्थित लक्ष्मीपति होंडा 2 व्हीलर शोरूम में 110 सेगमेंट की जोरदार और आकर्षक मोटरसाइकिल CD 110 BS6 की लॉन्चिंग मुख्य अतिथि नवीन नेटवर्क सिटी चैनल NTV इंडिया न्यूज के संचालक अरुणेंद्र सिंह जी ने बाइक से पर्दा हटा कर की। इस मौके पर लक्ष्मीपति होंडा के मालिक संजीव तिवारी, पूनम तिवारी जी एवं श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस के मैनेजर सुधीर मिश्रा जी एवं लक्ष्मीपति होंडा के समस्त स्टाफ मौजूद थे। बाइक लॉन्चिंग कार्यक्रम में बताया गया कि लक्ष्मीपति होंडा द्वारा लॉन्च की जा रही 110 सेगमेंट की यह सबसे जोरदार आकर्षक मोटरसाइकिल है। CD 110 BS6 इस गाड़ी पर आपको जबरदस्त पिकअप और पावर मिलेगा, साथ ही जबरदस्त माइलेज भी मिलेगा। इस गाड़ी पर 6 साल की वारंटी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है, वह भी किसी अतिरिक्त शुल्क के अलावा। बाइक आज लॉन्च हुई है और फाइनली जो इसमें जो सबसे खास चीज है वो आई थिंक प्रॉमिस हुआ, बताना चाहूंगा। इस गाड़ी में होंडा ने सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में 6 साल की वारंटी आपको इस व्हीकल में मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 6 साल की वारंटी मिल रही है। अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं जिन्होंने अपनी बाइक में 6 साल की वारंटी लॉन्च की हो। होंडा सिर्फ और सिर्फ एक पहले की कंपनी जिन्होंने अपनी बाइक में 6 साल की वारंटी कस्टमर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई है। बाइक लॉन्चिंग के मौके पर सभी अतिथियों और लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी के संचालकों ने स्टाफ की मौजूदगी में केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया। तालियों के झनकार के साथ हमारी लक्ष्मी जी हाँ, थाम के देखते रह जाइए। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल। केंद्रीय नेतृत्व ने रिजेक्ट की शिवराज की लिस्ट। नए चेहरों को मंत्री बनाने के साथ नरोत्तम और तुलसी को डिप्टी CM बनाया जा सकता है। 1 जुलाई को भी मंत्रिमंडल विस्तार के आसार नहीं। नए चेहरों में भोपाल से रामेश्वर विष्णु खत्री, इंदौर से उषा मालिनी और रमेश के नाम में चर्चा। सिंधिया समर्थक 4 पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलना तय। बिसाहू लाल, डंक कंसाना राज्य बंधन भी रेस में।
और भाजपा सरकार के 100 दिन कांग्रेस ने काला दिवस बताया। ट्विटर अकाउंट ब्लैक किए, प्रदर्शन कर काले झंडे भी लहराए। और अब पेश है राष्ट्रीय। मोदी का राष्ट्र के नाम छठा संबोधन। मोदी ने कहा, दीपावली छठ पूजा नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। मोदी की स्पीच की बात राहुल गांधी ने सिर पढ़ा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। चीनी स्वरों में मिला फ्लू का नया वायरस, ये भी कोरोना वायरस जैसी महामारी ला सकता है। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में महिला ने सरकारी अफसर को मास्क पहनने की सलाह दी। नाराज अधिकारी ने ऑफिस में राड से की पिटाई। और अब से प्रमुख खबर। अलोकतांत्रिक तरीके से बनी शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जिला कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। शिवसेना ने जलाया मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। कहा, जनता को दोनों कर रहे हैं गुमराह। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की। जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी 2 जुलाई को, बताया उप जिला निर्वाचन अधिकारी। और लक्ष्मीपति होंडा 2 व्हीलर शोरूम में की गई 110 सेगमेंट की जोरदार और आकर्षक मोटरसाइकिल CD 110 BS 6 की लॉन्चिंग। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताज़ी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं, लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे एमबी क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहने नवी नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।